अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, एबी न्यूज़ उर्दू में आपका इस्तकबाल करता हूँ। मैं मोहम्मद इजहार हुसैन इजहार आज की अहम खबरों पर एक नज़र डालते हैं। बीआरएस कायदीन की शिकायत है कि उनकी बंजर ज़मीनों के लिए किसान भरोसा स्कीम का फ़ायदा नहीं मिल रहा है। कांग्रेस ने रियासत में शुरू होने वाले किसान भरोसा और इंदिरम्मा आत्मा भरोसा प्रोग्रामों की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया। जिले किसान कांग्रेस सदर बी राजेशम की क़यादत में जश्न मनाया गया। एमएलए डॉक्टर कोम्पली सत्यनारायण ने कहा कि तेलंगाना के किसान बंधु से ज़्यादा माली इमदाद हासिल कर रहे हैं। 500 रुपये बोनस के साथ बीआरएस और बीजेपी अपनी मफादात की फिक्र करती हैं, जबकि कांग्रेस हुकूमत किसानों की भलाई के बारे में सोचती है। बंडी संजय ने किसानों के काले कानून पर खामोशी इख्तियार की, लेकिन किसान भरोसा स्कीम पर तनकीद कर रहे हैं। इस मौके पर कांग्रेस रहनुमाओं ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के फैसले को किसानों के लिए तारीखी करार दिया और उनकी तस्वीर को धूल से नहलाया गया। कांग्रेस के वादे के मुताबिक जनवरी 26 से हकीकी किसानों को 12,000 रुपये की माली इमदाद मिलेगी। ज़मीन मजदूरों को भी इतनी ही इमदाद, मुफ्त बिजली, किसानों के कर्ज माफ़ी का ऐलान होगा। इस मौके पर एमएलए डॉक्टर कोम्पली सत्यनारायण, सुडा चेयरमैन कोमटी रेड्डी, नरेंद्र रेड्डी और दीगर अहम कांग्रेस रहनुमा मौजूद थे। ఉన్నటువంటి వాటికి ఇచ్చి ప్రజాదానాన్ని వినియోగం చేస్తున్నారు కాబట్టి ఆ విధంగా కాకుండా ఎవరైతే పండిస్తారో రైతు నిజమైన రైతుకు చేరాలి. మొన్నటి రోజు మనం ప్రకటించినట్టు ఏదైతే రైతు బోనస్ ఇచ్చినామో సన్నబడ్లకు ఇచ్చినప్పుడు నిజమైన రైతుకు చేరిందో వాళ్ళందరూ లాభపడ్డారు. కాబట్టి రైతు భరోసా కూడా 12,000 రూపాయలు జనవరి 26 నుండి రైతు ఖాతాల్లో నిజమైన రైతులకు పంట వేసే భూములకు మాత్రమే ఇస్తామని తెలియజేస్తాను. దాని సందర్భంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులకు ఈ రోజు కరీంనగర్ జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ పక్షాన किसान सेल आध्वर्याना पटना कांग्रेस आध्वर्याना। आइए एक और खबर की जानिब बढ़ते हैं। जगत्याल आरटीसी बस स्टैंड पर कौमी रोड सेफ्टी हफ्ते के मौके पर एक तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें जिले ट्रांसपोर्ट ऑफिसर श्री श्रीनिवास मेहमान खुसूसी थे। इन्होंने ड्राइवर्स को मोहताज ड्राइविंग, सेलफोन के इस्तेमाल से गुरेज और शराब नोशी के बाद गाड़ी न चलाने की हिदायत दी। इन्होंने नाबालिग बच्चों को गाड़ी देने के खतरात पर भी रोशनी डाली। तकरीब में MVI, पुलिस अफसरान, जगत्याल डिपो मैनेजर और दीगर स्टाफ ने शिरकत की और ड्राइवर्स को जरूरी हिदायत दी गई। नाजरीन, एक और खबर की जानिब बढ़ते हैं। तेलंगाना के निजामाबाद शहर में चंद शरपसंद अनासिर की जानिब से 2 मुस्लिम स्विगी डिलीवरी बॉयज जुनैद और अदनान पर कातिलाना हमला किया गया। तफसीलात के मुताबिक शहर निजामाबाद के विनायक नगर इलाके में रहने वाले जुनैद शरपसंद अनासिर ने स्विगी से ऑर्डर किया और जुनैद नामी ने जब ऑर्डर पहुँचाने के लिए विनायक नगर पहुँचा, ऑर्डर कैंसिल कर देने पर मामूली सी बहस व तकरार के दौरान वहाँ हालत नशे में पहले से मौजूद चंद शरपसंदों ने जुनैद नामी मुस्लिम डिलीवरी बॉय पर हमला करना शुरू कर दिया। इस बात की इत्तला मिलने पर जब जुबैर वहां पहुंचा तो शरपसंद अनासिर ने उसके ऊपर भी हमला कर दिया। शरपसंदों के हमले में 2 नौजवान जख्मी हो गए। शदीद जख्मी हालत में मकामी लोगों ने दोनों जख्मियों को गवर्नमेंट हॉस्पिटल मुंतकिल किया, जहां जुनैद की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। इत्तला मिलते ही निजामाबाद टाउन मजलिस कायदीन के वफद ने गवर्नमेंट हॉस्पिटल पहुंचकर हालत का जायजा लिया और जुनैद की स्कैनिंग निकलवा कर मजीद बेहतर इलाज की गर्ज से खानगी हॉस्पिटल रवाना करवाया गया। जुनैद की हालत तशवीशनाक होने की वजह से ICU में ज़ेर इलाज रखा गया। इस अफसोसनाक वाक़े पर मजलिस कायदीन ने निज़ामाबाद पुलिस आला अहदेदारान, ACP और सर्किल इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस से पुरजोर मुतालबा किया कि शहर की पुरअमन फ़िज़ा को बिगाड़ने वाले शरपसंद अनासिर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई के ज़रिए केस बुक करते हुए उन्हें फौरी गिरफ्तार किया जाए। इस मौके पर सदर टाउन मजलिस शकील अहमद फाजिल, ज़िले सदर मोहम्मद फयाजुद्दीन, सीनियर लीडर मजलिस और साबिक़ डिप्टी मेयर मीर मजाज अली, टाउन जनरल सेक्रेटरी और कॉर्पोरेशन मेंबर मोहम्मद शहबाज अहमद, कॉर्पोरेटर्स मोहम्मद नसीरुद्दीन, माजी सिद्दीकी, इंचार्ज कॉर्पोरेटर अब्दुल सलीम, कायदीन मजलिस खलील अहमद,
उमर फारूक व दीगर मौजूद थे। आइए एक और खबर की जानिब बढ़ते हैं। पेद्दापल्ली जिले में अफसोसनाक वाकया। पेद्दापल्ली जिले के कोनारम रोड पर रेलवे ट्रैक पर 2 माह के बच्चे को नामालूम अफराद ने छोड़ दिया। बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर मुकामी अफराद ने रेलवे पुलिस को इत्तला दी। ताहम पुलिस फौरी मौके पर पहुंची और बच्चे को उठाकर अस्पताल मुंतकिल किया। बच्चे की तबीयत कुछ ख़राब थी, इसलिए उसे पेद्दापल्ली के सरकारी अस्पताल में दाखिल करवाया गया। ये मालूम नहीं हो सका ये बच्चा किस माँ का है और कौन उसे रेलवे ट्रैक पर छोड़कर गया। फिलहाल बच्चा हॉस्पिटल में जेर इलाज है और ख़वातीन व बच्चों की बहबूद के हुक्काम उसकी देखभाल कर रहे हैं। आइए एक और खबर की जानिब बढ़ते हैं। हैदराबाद के नामपल्ली में वाक़ बीजेपी के दफ्तर के बाहर उस वक्त शदीद कशीदगी का माहौल पैदा हुआ जब कांग्रेस और बीजेपी के कारकुन ने लाठियों से एक दूसरे पर हमला कर लिए। बताया गया कि दिल्ली में बीजेपी लीडर रमेश बदूरी की जानिब से कांग्रेस के सीनियर लीडर व वायनाड के एमपी प्रियंका गांधी पर किए गए मुतनाज़ा बयान के खिलाफ कांग्रेस के कारकुनों ने हैदराबाद में बीजेपी के दफ्तर का घेराव किया और कोशिश की। कांग्रेस कारकुनों ने बीजेपी दफ्तर के सामने एहतजाज किया और बीजेपी कारकुनों को रोकने की कोशिशें की। इस दौरान कांग्रेस के मुजाहिरीन ने दफ्तर पर अंडे और पत्थर फेंके, जिसके जवाब में बीजेपी के कारकुनों ने मुजाहिरीन पर पलटकर हमला किया। दोनों जमातों के कारकुनों के दरमियान लाठियों के साथ झड़प हुई, जिसमें बीजेपी के एक कारकुन के सर पर शदीद चोटें आईं। जख्मी को फौरी करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। दिल्ली से ताल्लुक़ रखने वाले बीजेपी लीडर रमेश बदूरी ने हालिया दिनों कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी पर मुतनाज़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि बीजेपी इख्तिदार में आई तो दिल्ली की सड़कों को प्रियंका गांधी के गालों जैसा बना दिया जाएगा। इस बयान पर कांग्रेस कारकुनों ने शदीद नाराजगी जाहिर की और हैदराबाद में एहतजाज किया।